मैंने देखा है रखा हुआ कहीं पे उपदेश नाम का ग्रंथ। चलो सभी सावधान हो जाओ, जब मंगलाचरण करते ग्रंथ अभी आएगा। ळमो अरिहनन्ताळं ळमो सेत्थाळं ळमो आयरियाळं ळमो वच्छायाळं ळमो लोये सव्यसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश नाम का ये ग्रंथ यहाँ पर है और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि अपने संस्थान के सारे बालक सभी छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। 8वीं से लेकर के पूरे 12वीं तक के कितने बच्चे 8वीं वाले हैं? बहुत अच्छा। 9th क्लास में? वाह। और 10th क्लास में? बिल्कुल। 11th और 12th के तो सभी भाई सुबह बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छी बात है आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हो। और दशलक्षण नाम का महापर्व हम सभी आज से मना रहे हैं और ये पर्व तो हम सब जानते हैं वर्ष में आता तो 3 बार है, लेकिन एक बार बहुत उत्साह के साथ में अभी जो वर्तमान के दिन है उसमें मनाया जाता है। हालांकि सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? बोलो, सबसे बड़ा पर्व कौन सा हमारे जिन आमनाए में? बोलो। दीपावली तो तात्कालिक पर्व है। अष्टानिका सबसे बड़ा पर्व है। अपन उसकी पूजन की जयमाला में तो पढ़ते ही हैं, सरब परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जात लेय वसु दरब है। तो यानी सबसे बड़ा पर्व है अष्टानिका, जो ये शाश्वत पर्व है, जो हमेशा है, अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहते हैं। जो ये शाश्वत पर्व हैं उनमें सबसे बड़ा पर्व अष्टानिका नाम का है। लेकिन हमारे इस भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में काल परंपरा से जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण से ये जो पर्व है दशलक्षण, ये सबसे बड़ा पर्व के रूप में इसको मनाने की परंपरा है।
अष्टानिका तो वैसे मनाते ही हैं, सभी साल में 3 अष्टानिका आती हैं, लेकिन दशलक्षण पर्व को बहुत उत्साह से पूरी समाज एक अलग ही वातावरण हो जाता है। और समझना आप लोग भी, ये प्राकृतिक पर्व हैं, ये किसी ने बनाए नहीं है। दीपावली जैसे इसने कहा, ये तो बनाया हुआ पर्व है, कोई घटना से जुड़ा है। रक्षाबंधन अभी जो निकला वो एक घटना से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही और भी जो कुछ पर्व हैं, महावीर जयंती वो घटना से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये किसी ने बनाया नहीं है। ये दशलक्षण पर्व, ये अष्टानिका पर्व 16 कारण भी साथ में चल रहे हैं, रत्नत्रय पर्व भी आखिरी के 3 दिवसों में आता है ना। ये किसी ने बनाया नहीं, ये अनादि काल से अपने जो फिक्स उनका समय है, तिथि है, उसके हिसाब से हैं और चले आ रहे हैं ये सब पूरे। और गजब बात है, अष्टानिका पर्व तो देव देवी भी मनाते हैं। हमारे इधर पे अपने मध्य लोक के जो हम मनुष्य हैं वे भी मनाते हैं, लेकिन दशलक्षण पर्व देव नहीं मनाते, ये केवल मनुष्य लोक में मनाया जाता है। वो भी विदेश क्षेत्र में नहीं होता, ये केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र में मनाया जाता है। वहां दशलक्षण तो वहां भी आते, पर ऐसे मनाए नहीं जाते। क्यों? इसका कारण क्या है? बताओ, इसका कारण क्या है कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में क्यों मनाया जाता है? देव देवी क्यों नहीं मनाते, उधर क्यों नहीं मनाया जाता है? हाँ बोलो भैया। ये तो बात तो उसने थोड़ी सही कही है, निकट पहुंचा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कमी है। एक्चुअल कारण ये नहीं है, एक्चुअल कारण कुछ और है। और बोलो, कोई बोलेगा? किसी को है ख्याल में? और देखो, मैं इसका कारण बिल्कुल सरल है। अभी मैंने कहा ना, हाँ पीछे बोलो भैया। हाँ, जिसने हाथ ऊपर किया, हाँ इसने। बहुत सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर। बैठ जाओ, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर दिया। हमने पहले ये भी कहा था, ये दशलक्षण पर्व काल परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, और विदेश क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता है। तो वहाँ पे जब 6वां काल पूर्ण होता, तब आप सबको मालूम है 49 मतलब 49 डेज का महाप्रलय होता है। भरत है, 5 भरत और 5 ऐरावत में। जैसे अभी 5वां काल चल रहा है, लगभग 2500 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उससे थोड़ी ज़्यादा, और फिर 18,500 वर्ष के बाद में 6वां काल लगेगा। बहुत भयानक और विचित्र स्थिति होगी उस समय, 6वें काल में। बहुत ही भयानक विचित्र स्थिति, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी विचित्र स्थिति होगी वहाँ पर 6वें काल में। आगम में उसका वर्णन पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाएं, और पापों से भयभीत रहने वाला जीव डर के मारे कांप जाए कि मुझे ऐसे पापों से बचना। एक एक हाथ के मतलब 1.5 फीट के हाइट के होंगे, क्योंकि हाइट घटती चली जाएगी। आयु अधिकतम रहेगी मात्र 20 साल, अधिकतम मैक्सिमम आयु रहेगी 20 साल। और अग्नि खत्म हो जाएगी, पेड़ पौधे वनस्पति जो फसल उगती वो खत्म हो जाएगी। तब वे क्या करेंगे कि सबल व्यक्ति निर्बल को मार करके जिंदा जला करके, जिंदा जलाकर मतलब अग्नि तो रहेगी नहीं, जिंदा ऐसा ही कच्चा खा जाएगा, मार करके उसको कच्चा खाएगा। ये हालत रहेगी और बहुत भयानक स्थिति होंगी। भयंकर तड़पेंगे, तन पे वस्त्र नहीं होंगे, सब नग्न घूमेंगे, तन पे वस्त्र ही नहीं होंगे। बहुत बुरी स्थिति। कोई घर मकान रहने को नहीं होगा, ऐसे ही पड़े रहेंगे। कोई सड़क और कुछ नहीं होगी, ऐसे ही पड़े रहेंगे जहां जैसी मिली। और ठंडी गर्मी भयंकर पड़ेगी। गर्मी पड़ेगी तो ऐसी पड़ेगी कि चुड़ जाए आदमी, और ठंड पड़ेगी तो ऐसी पड़ेगी कि जम जाए। ऐसी ठंड और गर्मी पड़ेगी, और उसको सहेंगे, भूखे प्यासे सहेंगे, भूखे प्यासे मरेंगे और सहेंगे। और ये वातावरण 21,000 वर्षों तक बढ़ता 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 जब 6वें काल का अंत आएगा तब जाकर के होगा। तो जो आज पापों में रत हैं, जो आज धर्म रुचि नहीं रखते हैं, जो आज अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में नहीं सोचते, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल जाने पर भी उनकी अवज्ञा करते हैं, धर्म मार्ग पर चलना नहीं चाहते हैं, वे मर करके मनुष्य के अधिक कर्म बांधते हैं, तो थोड़े बहुत यहाँ वहाँ घूम करके ऐसे 6वें काल में पहुँच के जन्म लेंगे। मर करके नियम से नरक में ही जाएंगे वहाँ से,
वहाँ से स्वर्ग और दूसरी गतियों में जाने की व्यवस्था छठवें काल में नहीं होती। मर करके इसी जगह जाएंगे, नरक में ही केवल। कितना बुरा वातावरण छठवें काल में आएगा। तब वहाँ पे छठवें काल के अंत में जो प्रलय होता है, महाप्रलय, तब उसमें 49 डेज तो बहुत भयंकर स्थिति आएगी। 49 डेज में बहुत भयंकर प्रलय होगा। बिल्कुल 7 दिन तक समझ लो, बिल्कुल एकदम एसिड की बारिश, पूरा सब जल जाएगा, इतनी भयंकर एसिड की बारिश। 7 दिन तक फिर ऐसे गंदे गंदे पदार्थों की बारिश, ऐसे सब धरती बिल्कुल जल के बिल्कुल पूरी काली पड़ जाएगी, कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे, पशु पक्षी प्राणी सब खत्म हो जाएंगे। फिर 7 दिन इस प्रकार के बाद में जब छठवां काल पूरा बीत गया, अगला छठवां काल जब चालू होगा, क्योंकि अब रिपीटेशन में जाएगा वो। अब ये 1 2 3 4 5 6 चला, अब 6 5 4 3 2 1 इस हिसाब से चलेगा। तब फिर 49 डेज में सुकाल पड़ेगा, तब वहाँ अच्छी चीज़ों की बारिश होगी, शुद्ध जल और अन्य बातों की। तब वहाँ से धरती फिर से एक नया रूप वहाँ चालू हो जाएगा। उस समय से ये पर्व जुड़ा है सुकाल से, कि यहाँ पे महाप्रलय के पूर्व जो देवता हैं वो देखेंगे कि जो कोई अच्छे परिणाम वाले जीव हैं, 72 कपल्स, ऐसे जोड़े, उनको उठा करके, जो अच्छे मंद कषाय वाले परिणाम वाले उन जीवों को उठा करके कहीं रखेंगे, विद्याधर ये अपने जहाँ रहते हैं विजयार्ध पर्वत की जगह पे, और जैसे ये प्रलय पूरा होगा उनको वापस ला करके यहाँ धरती पे छोड़ देंगे। उनसे फिर एक जीवन चक्र आरंभ हो जाएगा, उनसे एक नया जीवन चक्र आरंभ होगा। तब ये जो दिन होता है वो होता है भाद्र सुदी पंचमी, जो आज का दिवस है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिवस। इसलिए ये पर्व काल से जुड़ा है, काल परिवर्तन से जुड़ा है। तो आज पंचमी के दिवस से उसकी शुरुआत होती है। तब वे जीवों से, धर्म तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ से नए युग का शुभारंभ हो जाएगा। फिर वे 72 पुरुष आयु पूर्ण करके मरेंगे, उनकी जो संतानें होंगी उनसे वो छठवें काल में अब पाप घटता हुआ, परिणाम बढ़ते हुए, हीनता के परिणाम कम होते हुए, ऐसे छठवें काल से 5वें काल की तरफ बढ़ेंगे, 21,000 वर्ष पूरा करेंगे। फिर 5वां काल बढ़ करके आगे 5वां काल आएगा, वहाँ पे फिर अंत में कुलकर होंगे 14, और वे कुलकर जीवों को सन्मार्ग में रहने की शिक्षा देंगे। और फिर पहले तीर्थंकर आगामी काल के जो होने वाले हैं वे आएंगे, और धर्म मार्ग आरंभ होगा उनकी देशना करने से। इस तरह से ये काल परिवर्तन जो कहलाता है, उससे ये आज के पर्व का जुड़ा हुआ होने से ये खास करके 5 व्रत और 5 ऐरावत क्षेत्रों में मुख्यता से मनाया जाता है। ये विदेह आदि क्षेत्रों में उतना प्रचलित नहीं है, और स्वर्ग के देव देवी आदि के उसको मनाने की इसकी परंपरा वहाँ पे नहीं। वहाँ तो अष्टानिका पर्व की वैल्यू है, वो बहुत मनाया जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए ये पर्व हमको, ये जो अभी इसने कहा था, ये हमको संयम की भी शिक्षा देता है। इस संयम से भी जुड़ा हुआ पर्व है ये। समझ में आया? यदि असंयम की वृत्ति हमेशा ही घातक है, ये ध्यान रख लेना। असंयम की वृत्ति जीव को नरक और त्रियंच गति में, दुर्गति में भेज देती है। संयम की वृत्ति, ये पर्व हमको संयमित रहना सिखाता है, संयमित रहने की आदत हमको डालता है। इस जो बाह्य संयम का भी पालन करो। ये हमने पहले कहा था ना, ये प्राकृतिक पर्व है, ये प्रकृति के आते। तो मान लो इस समय क्या होता है, ऑटोमेटिक जो प्राकृतिक पर्व आते हैं, प्राकृतिक मतलब शाश्वत जो पर्व, जो प्रकृति से जुड़े हुए अनादि काल से चले आ रहे हैं। बताओ कितने पर्व हैं ऐसे जो अनादि काल से चले आ रहे हैं? बोलो कौन कौन से पर्व हैं? एक किसने हाथ उठाया? और कोई? आप भी सुबह आपसे भी पूछा तो कोई नए में धर्म, पीछे से भी पूछ चुके। और कोई? चल अच्छा बोलो, आप ही बोलो। हाँ बिल्कुल सही, अष्टमी चतुर्दशी भी है, और भी छूट रहा है अभी। हाँ बोलो भैया। ये 16 कारण पर्व भी शाश्वत पर्व है, वो भी चल रहा है, वो भी साल में 3 बार आता है। और भी अभी एक छूट रहा है, कोई बोलो? रत्नत्रय पर्व। समझ में आ रहा है?
16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, अष्टानिका पर्व, रत्नत्रय पर्व और अष्टमी और चतुर्दशी, ये शाश्वत पर्व हैं। हर जगह मतलब ये शाश्वत अनादि काल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते रहेंगे। और भव्य जीव, साधर्मी जीव इनको मनाएंगे। इनको ये शाश्वत पर्व है। ये इतने, बाकी सब तात्कालिक कहलाते। किसी काल में कोई घटना घटी, उससे वो जुड़ गए और उसमें मनाए जाने लगे। अब जैसे 5वां काल पूरा होगा, दीपावली खत्म, ये अपना ये रक्षाबंधन खत्म, भगवान महावीर का निर्वाण दिवस और जयंती मनाते, निर्वाण दिवस तो दीपावली है ही, जन्म जयंती मनाई जाती, वो खत्म, क्योंकि इनकी ये तात्कालिक थे, वो काल पूरा होती साथ इनका काम खत्म। लेकिन ये पर्व आगे चलते रहेंगे, ये अनंत काल तक चलते रहेंगे। 10 लक्षण है, अष्टानिका है, ये सब चलते रहेंगे। तो इसमें होता क्या है, ये प्राकृतिक जो पर्व हैं, इनमें प्रकृति से स्वयं ऑटोमेटिक हम सबकी कषाय मंदता को प्राप्त हो जाती। ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, कषाय मंदता को प्राप्त हो जाती। और उसमें हमारे परिणामों में सहज एक शांतता का भाव, एक मंदता का भाव अपने आप प्रकृति के निमित्त से अपने आप होता है। अब इस मंद कषाय का जितना लाभ हम उठा लें, इस मंद कषाय में जितने धर्माचरण में लग जाएं उतना फायदा है, और नहीं लगे तो हमने समय को पूरा खत्म कर दिया। हाथ आए हुए अवसर को हमने खत्म कर दिया। जैसे एग्जाम होते हैं ना आपके, फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम, तो उसके पहले स्कूलों में हफ्ते भर की, 10 दिन की, 15-15 दिन की छुट्टी दी जाती है, जिसको प्रिपरेशन लीव कहते हैं, है ना। कि अब आप थोड़ा स्कूल आने जाने के और ये सब चक्कर से थोड़ी मुक्त हो और फ्री होकर के पूरा समय किस में लगाओ अपना, पढ़ाई में, एग्जाम की तैयारी में। आप ये स्कूल आना जाना, फिर उसका टेंशन और फिर ये और सब समय जो जाता है आप बिल्कुल ख़राब नहीं करो, आप पूरा समय अपनी परीक्षा की तैयारी में लगाओ, इसलिए वो प्रिपरेशन लीव दी जाती है। अब कोई बच्चा नहीं करे तैयारी और उसमें केवल मौज मस्ती करे कि अपने को तो छुट्टी मिल गई है, आराम से मौज मस्ती करो, तो क्या होगा, फेल हो जाएगा या मार्क्स बहुत कम आएंगे, है ना। ऐसे ये पर्व के दिन में हमने अपने आप को तैयार नहीं किया संयम के लिए, आराधना के लिए, साधना के लिए, तो ये पर्व के दिन तो निकल जाएंगे और हम कोरे के कोरे रह जाएंगे। जैसे पहले दिन थे वैसे ही आखिरी दिन, और जैसे पर्व के पहले थे वैसे ही पर्व के बाद हाथ आया हुआ अवसर हमको अपनी संयम को और अपने धर्म आराधनामय जीवन जीने की आदत डालने का था, वो खत्म हो गया। समझ में आ रहा। तो 10 दिन हमारे जो परिणामों में मंदता, उसका खूब लाभ उठाना चाहिए। बताओ, अब आप ही लोग से मैं पूछता हूँ, कितने आप लोगों में से किस किस ने थोड़ा पहले से सोच बनाई होगी कल तक कि मैं 10 लक्षण आ रहे, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। एक हाथ इसका उठा। हाँ बोलो भैया, आपने क्या सोचा? हाँ बोलो। इसने कहा कि मैं एक आसन उपवास करने की करूँगा। और कोई? और बोलो। हाँ उसने, वो आपने क्या सोचा? हाँ आपने। बाजार का नाश्ता और रात्रि भोजन का त्याग। और कोई? और बोलो, जिन जिन ने और अपनी सोच बनाई है कि मैं ये करूँगा, 10 दिन अच्छे परिणाम होने की सबके। अभी तो बहुत सारे हाथ उठे थे यहाँ से पीछे, सबसे पीछे बोलो भाई। वेरी गुड। और जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। हाँ इधर पे इसने जो हाथ उठाया है, हाँ ये आपने। रात में दूध नहीं पिएगा, बहुत अच्छी बात है। और कोई? और किसने क्या तैयारी करी है, क्या सोच बनाई है अपनी? बस इतने लोगों ने सोच बनाई अपनी, बाकी और किसी की सोच नहीं है, किसी की तैयारी करने का भाव नहीं कि मेरे को ये परिणाम आ रहे हैं कि मैं इस 10 लक्षण पर्व में इस प्रकार से आदत डालूंगा अपनी। हाँ पीछे बोलो। रात में अन्न जल का त्याग, बहुत अच्छी बात है, इसने बहुत बढ़िया सोचा। हाँ पीछे।
कम से कम 20 मिनट का स्वाध्याय प्रतिदिन करने का इन्होंने सोच बनाई, बहुत बढ़िया। हाँ आप, हाँ हम आप रोज स्वाध्याय करने का, क्षणे जल का सेवन करने का इसने अपना सोच बनाई है। और कोई बोलो भाई, किसके कौन से परिणाम आ रहे हैं, किस किस तरह के, बोलो भैया। मन में बुरे भाव लाने से बचेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ आप बोलो। बहुत कितनी अच्छा बात इसने कही कि पाप और कषाय नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। बहुत अच्छी बात है। देखो अब सुनो जरा, सबको छोटे छोटे से अपने को नियम लेना चाहिए। ये छोटे छोटे नियम ही आगे चल के हमें बड़े नियम की तरफ ले जाने के लिए हमको प्रेरित करते हैं और हमारी आदत एक अच्छा जीवन जीने की बनाते हैं। लेकिन इससे अपरंपार पुण्य भी संचय हो जाता, हमको पता नहीं चलता। हम कितने सारे पाप से बचे जाते। जैसे अभी एक बच्चे ने ये कहा था कि मैं रात्रि में अन्न जल का त्याग करूंगा। अब मालूम, हम भले ही नहीं खाएं, खाते भी नहीं है हम आप सभी, लगभग नहीं भी खाएं, लेकिन यदि हमने नियम नहीं लिया तो वो लोग कर्मों का आश्रव बंद रहेगा कि चालू रहेगा? चालू रहेगा। हमने नियम ले लिया कि हम नहीं खाएंगे, अब कर्म का आश्रव बंद हो गया, बंद हो गया कर्मों का आश्रय। नियम से फायदा ये होता है, और हमारे अंदर जो दृढ़ता आती है परिणामों में, वो दृढ़ता हमको भविष्य में इतना पुण्य बांधती है। ऐसे जो नियम लेते, मालूम उसके क्या फल बताए हैं? उसके फल में शरीर में स्थिरता आना, शरीर की सहनन शक्ति बढ़ना। तो मुनिराजों के लंबे लंबे उपवास हो जाते हैं, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ता। अपन ने कथाओं में पढ़ा ना, मासोपवासी मुनिराज, 1-1 महीने के उपवास वाले, शरीर बिल्कुल ज्यों का त्यों। क्यों? पूर्व से ऐसा पुण्य संचय करके आए हैं कि शरीर में सहनन की शक्ति कम नहीं होगी इतने उपवास होने पर भी। अंतराय हो जाए तो भी उनको दिक्कत नहीं होगी। ये पुण्य पहले से बंध के आता है, समझ में आ रहा है? ये पहले से बंध के आता है ये पुण्य, और ये ऐसी परिणामों से आता है। क्यों? इसमें संयम का आदर है, इन नियमों में संयम का आदर है, संयम की वृत्ति का पालन करने की भावना है। संयम अर्थात सिमटने का परिणाम है इसमें। हम ज्यादा यदवा तदवा अपने उपयोग को नहीं फैलाएं। अब रात्रि में अन्न जल का त्याग किया, क्या बन रहा, क्या खाने को है, सारे परिणामों से हम निर्वृत्त हो गए। कितना बड़ा ये हमारे परिणामों में निर्मलता आई और अपने आप आश्रव रुक गया और पुण्य अलग बढ़ रहा है अपने आप में। जैसे मान लो अपन रात में बिल्कुल तय करके सोए, कल सुबह में धोती दुपट्टा पहन करके भगवान का प्रक्षाल करूंगा, अभिषेक पूजन करूंगा, ये हम बिल्कुल दृढ़ तय करके सोए। अब अभी तो वो समय आने में 10-12 घंटे बाकी है, लेकिन बताओ पुण्य का आश्रव उसी समय से चालू हो गया कि नहीं हो गया? चालू हो गया, कंटिन्यू चलेगा। अब चाहे गहरी नींद हम सोएं तो भी वो चलता रहेगा हमारे पुण्य का आश्रव, क्योंकि वो धारा अंदर में चल रही है एक, वो पुण्य का आश्रव चलता रहेगा। ये रात भर पुण्य बांध रहा है ऐसा जीव, रात भर भगवान के अभिषेक पूजन करने का, प्रक्षाल करने का पुण्य से रात भर कंटिन्यू बंध रहा, भले वो गहरी नींद में सोया है तो भी। समझ में आ रहा? यही पुण्य भविष्य में फिर जब उदय में आता है तो अनुकूलताओं की स्थिति बनती है। समझ जी तो कहते इतने छोटे छोटे से नियम लो। बताओ कौन कौन से छोटे छोटे से नियम? वो कितनी बार उन्होंने बच्चों के बीच में कहा, आपके बीच में भी कभी आए होंगे तो कहा होगा। उन्हें बताओ, जैसे घरों में रहते तो टीवी देखते हैं, तो उन्हें एक बच्चे से पूछा कि टीवी कब तक देखते हो? कि साहब रात में मैं 10 बजे के लगभग सोता हूँ, तो मैं यहाँ सब पढ़ाई लिखाई सब वगैरह से फ्री होकर के फिर 10 बजे तक टीवी देखता हूँ, फिर टीवी देखते देखते 10 बजे नींद आ जाती है तो फिर सो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, नींद में तो टीवी नहीं देखते। बोलो कौन नींद में टीवी देखता है? नहीं, नींद में तो नहीं देखते, तुम गहरी नींद सो जाते हैं। तो एक काम करो, नींद जब आती है 10 बजे के, आपका सोने का टाइम है 10 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक का, 8 बजे तक का हमारा टीवी का त्याग। सब हम तो देखते ही नहीं है। हाँ तो नहीं देखते तो नियम भी ले लो, इस नियम से उतना पुण्य का आश्रय और आपके त्याग का फल आपको मिलेगा, आपके त्याग का फल मिलेगा। हमने पानी पिया, इस आप 1 गिलास पानी पीने के बाद में कितनी देर तक प्यास नहीं लगेगी? कि 1 घंटे 1.25 घंटे तो मुझे नहीं लगती। तो 1 गिलास पानी जब मैंने पिया, उसके बाद 1-1.5 घंटे के लिए पानी का त्याग, अन्न जल का त्याग,
इतना छोटा सा नियम कि हाँ इतना छोटा सा नियम, ये नियम भी हमको दृढ़ता देता है। ये नियम हमको कितने सारी स्थितियों से बचा लेता है, कितने सारे पाप के काम से बचा लेता है। हमारे पंडित जी एक उदाहरण देते हैं, राजन कुमार जी, कि घर में छोटा बच्चा था और उसके मम्मी पापा उसे बात बात पे, बेटा लाइट फालतू नहीं जलाओ, नल चालू कर उसको बंद कर दो और ये सब व्यवस्थित रखो यहाँ पे, खूब उसको समझाते थे। तो उसको कई साल तक तो बड़ा बड़ा बुरा लगा, बात बात पे टोंकते हैं, ये नहीं करो, ये नहीं करो, व्यवस्थित रखो, लाइट फालतू नहीं जलाओ, पंखा फालतू नहीं खुला छोड़ो, और सब पानी फालतू नहीं बहाओ, नल खुला है तो टोंटी इसकी बंद कर दो। तो ऐसा उसको समझाते हैं। अब वो बड़ा हो गया, इन सब आदतों के बीच में रहते रहते वो बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, तो एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंचा। और ऐसी घटनाएं सच में घटती भी बहुत हैं, हकीकत में घटती हैं, पेपरों में तो आती रहती है। तो पहुंचा, अब उस इंटरव्यू वालों ने, ऐसा होता है, एक इंटरव्यू होता है सामने आमने सामने का, फेस टू फेस, और एक होता है प्रैक्टिकल इंटरव्यू। तो उन्होंने पहले सबका फेस टू फेस जो इंटरव्यू होता वो लिया, फिर प्रैक्टिकल करने के इंटरव्यू के लिए आपको एक जगह बुलाया और वहाँ छोड़ दिया सबको। तो ऐसे ही चले, एक छोटा सा गार्डन था, एक दो कमरे थे, सब वहाँ सामान अव्यवस्थित पड़े, कहीं कुछ कैसा। अब सब घूम रहे फिर रहे, ये जो लड़का पहुँचा इसने देखा अरे कितना व्यवस्थित है, फालतू पंखा जल रहा, लाइट जल रही, तो उसने सब व्यवस्थित करना चालू कर दिया, क्योंकि उसकी आदत बन गई। वैसे ही घर में रहते रहते उसकी वैसे ही आदत बन गई कि अपन व्यवस्थित सामान रखो, लाइट पंखा फालतू नहीं जाने दो, पानी फालतू नहीं बहने दो, साफ सफाई बना के रखो। तो इस काम में लग गया, उसकी आदत, इसको अच्छा नहीं लगा देख करके। वो कैमरे से सब चीज ऑफिस में बैठे वे ऑफिसर देख रहे थे, सारी चीजें देख रहे थे, वहां पूरे जगह पे कैमरे लगे थे, अंदर बाहर वे सब देख रहे थे। उन्होंने देखा इतना सब अव्यवस्थित पड़ा है, सब तो अपना बिल्कुल ऐसे ही उपेक्षा करके घूम रहे, और एक लड़का व्यवस्थित कर रहा सबको। अब आप बताओ सर्विस किसको मिलेगी, पहला नंबर किसका आएगा उसमें? पहला नंबर उस लड़के को बुलाया उन्होंने उससे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे थे वहाँ पे, आपने कैसे टाइम स्पेंड किया अपना, आपने 2 घंटे का समय कैसे बिताया वहाँ पे? तो उसने सबने जवाब दिया अपना अपना, हमने घूमने फिरने में, हमने कहीं पेड़ पौधे के नीचे बैठ के आपस में गप्पाबाजी करने में, कि 2 घंटे के लिए पता नहीं क्यों यहाँ छोड़ दिया है हम लोगों को। छोड़ दिया माने जो आपका इंटरव्यू पहले लिया था उसका रिजल्ट आने में 2 घंटे लगेंगे, आप जब तक घूमे फिरो, ऐसे कह करके उनको काम पे लगा। ये कह करके नहीं कि आपका ये कोई इंटरव्यू चल रहा है, उसने छोड़ दिया, 2 घंटे बाद रिजल्ट आएगा, जब तक आप सब यहाँ पे घूमो फिरो आराम से और रहो। वहाँ पे कुछ कैंटीन टाइप की दुकान भी थी, लोगों ने कुछ खाने का सामान लिया, रैपर ऐसे ही फेंक दिए उधर पे। सब कैमरे में बैठ करके भी ऑफिसर लोग अपने सामने स्क्रीन पे ऑफिस में सब देख रहे थे। तो वो लिस्ट थी उनके सामने, अभी इंटरव्यू दे के गए हैं, जिन्होंने रैपर फेंके उनके नाम के आगे क्रॉस लग गया, जो ऐसे ही बैठ करके कचरा फैला है वहीं बैठ के अपनी गप्पाबाजी करने में लगे, उनके नाम के आगे क्रॉस लग गया। थोड़े से बच्चे निकाले उसमें से और फिर सबसे पहले इस लड़के को बुलाया कि भाई तुमने तो इतना अच्छा काम किया, ये सब साफ सफाई, ये सब, कि मेरी तो आदत है, तुम्हारे मम्मी पापा ने आदत डाली कि हाँ मेरे मम्मी पापा ने मुझे टोंक टोंक कर आदत डाली है कि बिल्कुल फालतू कोई चीज, फालतू काम नहीं करो, पानी की भी कीमत समझो, इसे बर्बाद नहीं करो, बहुत बहुत मुश्किल से पानी मिलता है, लाइट पंखा नहीं जलाओ फालतू, जितनी जरूरत है उतनी जलाओ, उतना उपयोग करो, और ये फालतू साफ सफाई के बीच में नहीं रहेंगे अपन गंदगी में, तो मन भी अपना विकृत होता है, मन अपना खराब होता है। तो उन्होंने मुझे साफ सफाई, झाड़ू पोंछा सब सिखाया, मैं खुद अपने घर में अपना पूरा ये काम करता हूँ। तब उन्होंने कहा फर्स्ट नंबर उसका सिलेक्शन में उसको ओके किया। समझ में आ रहा है? लौकिक जीवन में भी फायदा है और पुण्य बंधता है, उसमें अपने आप फायदा है भविष्य में। जो अच्छी आदतें पालते हैं वे अभी भी फायदा भोगते हैं, क्योंकि हमारी अच्छी आदतें हमारे जीवन में काम में आती हैं, हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाती हैं, हमारे जीवन को साफ सुथरा बनाती हैं। सुबह तो बता ही था, जिनवाणी आड़ी तिरछी रखने से, उल्टी सीधी रखने से, कैसे भी कहीं रखने से ज्ञान का ह्रास होता है, उससे बुद्धि हमारी कमजोर होती है। क्यों? ज्ञानावर्णी कर्म बंधता है उस चीज से, और जो जिनवाणी का इससे, और जिनवाणी का अनादर भी होता है उससे। हमारे चित्त में कितना बहुमान है, ये जिनवाणी के प्रति जो हमारा व्यवहार है ना, उससे पता चल जाता कितना आदर है, कितना आदर है।
समझ में आ रहा है? उससे उससे पता चल जाता है कि जिनवाणी को समझते क्या है। तो ऐसा व्यवस्थित जीवन जीने की शिक्षा ये पर्व हमको देते हैं, 10 लक्षण पर्व, क्योंकि संयम का पर्व है, ये सिमटने का पर्व है, ये शांति पूर्वक अपने परिणामों में मंदता रखते हुए अपने आराधना को बढ़ाने का ये पर्व है ये। इसलिए ये संयम के पर्व में सिमटने की आदत डालो तो जीवन भर काम में आएगी। आज अपन सबने मान लो 10 दिन एकासन का अभ्यास किया, उपवास का अभ्यास किया, भविष्य में ये स्थिति हमको काम में आने वाली। कभी भोजन नहीं मिलता है, कभी कहीं बाहर जाते लेट मिलता है, तो हमारे परिणाम खराब नहीं होंगे उससे। हम नाहक गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे और भूख में हम तड़फड़ाएंगे नहीं। हमें तो आदत है, चलो 2 घंटे लेट मिला या उस दिन नहीं मिल पाया किसी कारण से, ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती हैं। हमारी आदत हमको परिणामों को बिगाड़ने नहीं देगी, संयम रखने की और शांति बनाए रखने की हमको शिक्षा देगी। समझ में आ रहा? तो ये संयम के पर्व हमको जीव की रक्षा करने का भी देते। किसी ने कहा था ना जिसने कि मैं जीवों की रक्षा करने की आदत डालूंगा, हमें बिल्कुल आना चाहिए। आज जैसे हम जीव हैं वैसे वो भी जीव हैं। जैसे हम दुख नहीं सहना चाहते, ऐसा कोई जीव दुख नहीं सहना चाहता, कोई भी जीव दुख नहीं सहना चाहता। तो ये बहुत महापर्व है। इस पर्व में जो आपने अपनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ बैठे हर कोई छोटे छोटे नियम पालने की आदत डालो। 10 दिन तो कम से कम अभ्यास करो, भले किसी को ना बताओ, अपने मन में लो और दृढ़ता से 10 दिवस उसका पालन करने की आदत डालो। मैंने आपको एक क्लू जैसा दे दिया कि अपन कैसे कैसे छोटे नियम ले सकते हैं। अपन छोटी छोटी बातों के भी अपन नियम ले सकते हैं। यहाँ पे 10 दिन स्वाध्याय करने की अच्छी आदत बने अपने को। जैसे कई बच्चों ने कहा हम स्वाध्याय करेंगे, हम भी 10 मिनट ही सही लेकिन अलग से अपना स्वाध्याय करने की आदत डालें। 10 मिनट हम अभी अपन जो स्वाध्याय करते हो सामयिक है कि अपन क्लास में बैठ के कर रहे, लेकिन अलग से भी 10 मिनट हम ग्रंथ को विराजमान करके स्वाध्याय करने की आदत डालेंगे। तो आदत अपन डालो इस चीज़ को, ये चीज़ आगे बढ़ेगी अपनी। समझ में आ रहा है? विद्या ये काम में नहीं आती जो पुस्तकों में छपी हुई रखी है, विद्या वो काम में आती जो हमारे मस्तिष्क में बैठी हुई है, वो विद्या काम में आती है। ये वाली विद्या काम में नहीं आती। एक बार एक व्यक्ति क्या हुआ, एक गांव था, उस गांव में शेर आकर के, बहुत जंगल के बीच में गांव था, तो शेर, चीते, बाघ वगैरह आकर के गांव में परेशान करते थे। आज भी जंगलों में जो जहाँ अभयारण्य होते ना, वहाँ जो जंगल में गांव होते तो वो सरकार को बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है, कोई जानवर घूमते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, तो एक व्यक्ति ने कहा, एक आदमी ने, मैं शहर जाके बंदूक चलाने की कला सीख के आऊँगा और फिर बंदूक की आवाज़ से भी जानवर भगेंगे। तो चला गया और 15 दिन उसने बंदूक चलाने की, गन फायर करने की उसने ट्रेनिंग ली वहाँ पे। अब ट्रेनिंग ली तो ट्रेनिंग बढ़िया पूरी करी, आखिर में परीक्षा हुई, उसने बिल्कुल निशाना लगाया बराबर, तो उसको बराबर उसको पास हो गया वो, और उसको सर्टिफिकेट दे दिया उसको कि वो गन फायर करने में, बंदूक चलाने में एक्सपर्ट हो गया ये। अब वो बढ़िया आराम से सर्टिफिकेट को बैग में रखे और मस्ती से अपना गांव चला आ रहा था। तो गांव आने के पहले ही मिल गए उसको शेर महाराज। कौन मिल गए? शेर मिल गए। तब जैसे ही शेर मिला, सामने शेर, उधर ये पीछे आदमी इधर पे खड़ा, दोनों आमने सामने। तो उस आदमी ने शेर को देख के पहले तो घबराए एकदम से, कह रही, क्योंकि जंगल तो आ चुका था, गांव आने ही वाला था। अब जब शेर मिल गया, पहले घबराया थोड़ा, तो फिर उसको थोड़ी हिम्मत आई, थोड़ा रुका, तो उसने कहा, सुनो शेर, मेरे ऊपर खबरदार, मेरे ऊपर अटैक किया तो अटैक नहीं करना मेरे ऊपर बिल्कुल भी। तो शेर ने भी कहा, क्यों? कहानी वाला शेर तो बोलता है ना, तो उसने कहा कि क्यों अटैक नहीं करना, कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? अच्छा बताओ जरा कौन हूं? मैं अभी शहर से लौटा हूं। तो क्या उसमें क्या हुआ? तो तुम्हें मालूम नहीं मैं कहाँ गए थे, मैं कहाँ गया था? कि कहाँ गए थे? मैं बंदूक चलाने के ट्रेनिंग सेंटर पे गया था। तो क्या करके आए वहां पे? ये देखो सर्टिफिकेट मेरा, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेकर के आया हूं। उसने सर्टिफिकेट ऐसा दिखा दिया। अब मैं आपसे पूछता, बोलो शेर कितना डरेगा? कितना डरेगा शेर? नहीं डरेगा, बिल्कुल नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरेगा?
वो सर्टिफिकेट से डरेगा कि वास्तव में हकीकत में बंदूक हो तो डरेगा? बंदूक हो तो डरेगा, सर्टिफिकेट से क्या डरना? सर्टिफिकेट उसको बचा लेगा उसको। उसने शेर ने कहा सर्टिफिकेट एक तरफ फेंको, आमने सामने बात करो सीधे, बिल्कुल बिना सर्टिफिकेट के। समझ में आया? ये सर्टिफिकेट जो हमने पास की है परीक्षा, वो काम में नहीं आएगा। जो विद्या मस्तिष्क में रखी हुई है वो हमारे जीवन में काम में आने वाली है। भले ही आप शास्त्री का सर्टिफिकेट ले लो कि और भी ले लो आगे का, और जो भी ले लो, वो काम में नहीं आएगा। ये अलमारी में रखी हुई जिनवाणी काम में नहीं आएगी। जो जिनवाणी हमारे मस्तिष्क में आकर के बहुत बहुमान से आदर से हमने बैठा ली है, उसकी शिक्षा को समझ लिया है, याद करके हमारे दिमाग में स्थापित है, ये जिनवाणी हमको मुश्किल में और अन्य समय पे ये काम में आएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए स्वाध्याय की आदत डालो, पर्सनल स्वाध्याय की आदत डालो। बहुत अच्छी बात है जिन 2-3 बच्चों ने कहा कि मैं स्वाध्याय करूंगा, एक पीछे से और इधर से भी इन्होंने कहा था। आप सब बिल्कुल आदत डालो। 10 मिनट का स्वाध्याय हमको पूरे 24 घंटे के लिए खुराक दे देगा, जबरदस्त हमको खुराक दे देगा 10 मिनट का स्वाध्याय। क्योंकि हमारी अपनी खुद की कमाई है, वो हमने खुद से अपनी रुचि से जिनवाणी को विनय पूर्वक विराजमान करके हमने पढ़ा है, फिर उसको समझने की कोशिश की है, उसके ऊपर हमने विचार किया है कि आचार्य महाराज हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाएगी हमेशा के लिए। समझ में आ रहा है? और ये शिक्षा हमारे काम में आएगी। ये बात जो हम पढ़ेंगे वो हमारे काम में आएगी। इसलिए 10 मिनट स्वाध्याय की जरूर आदत डालो। कोई बात नहीं, दिन में जब समय मिले तब आप पढ़ो। कोई नियम नहीं कि आप इस समय ही करना है, जब हमको समय मिले तब आप पढ़ने की आदत बनाओ अपनी। और फिर बाकी रही बाहरी संयम की बात, वो तो अपने को 10 दिवस में पालना ही चाहिए, क्योंकि संयम के पर्व हैं ये संयम के पर्व हैं। अपन ने एक सुना हुआ है, धर्म अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो ये अपन ने क्षेत्र सुना, अब काल में भी लगाओ। अन्य काले कृतम पापम धर्म काले विनश्यति, धर्म काले कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो ये जो अभी काल चल रहा है, बताओ ये धर्म का काल चल रहा है कि नहीं चल रहा? पर्व के दिन, हाँ, ये धर्म का काल है। 10 दिन धर्म आराधना का काल कहलाता है। तो धर्म आराधना के काल में किए गए पाप भविष्य में बहुत दुखदायी होते हैं, और जबकि अन्य सामान्य कालों में किए गए पाप धर्म काल में आकर के हमारे परिणामों से नष्टता को प्राप्त हो जाते। समझ में आ रहा? इसलिए अपन धर्म के इस काल को, जो पर्व का काल है, ये धर्म काल कहलाता है। इस धर्म काल में भी अपन बहुत अपने संयम और साधना से रहने की आदत डाल। जो भी अपन आप लोग जानते होंगे कि हम क्या क्या चीज़ हम अभी इस समय जो हमको नहीं करना चाहिए, अन्य दिनों में जो होता है वो हमको इस समय अपने को इससे बचना, तो बिल्कुल बचने की उससे सोचो, बचने की आदत डालो। 10 दिन अपने नियम संयम के साथ में आराधना के भाव से सच्चे देव शास्त्र गुरु से जुड़ करके और अपनी क्षेम को, अपने ज्ञान को बढ़ाने वाले, अपने साधना आराधना को बढ़ाने में जोरदार निमित्त बने। ऐसी जबरदस्त भावना कि 10 दिन हमारे बहुत आनंद से बीतें, आराधना से बीतें, संयम से बीतें, साधना से बीतें। तो 10 दिन हमका बहुत, और ये 10 दिन का फायदा, इसमें बांधा हुआ अपार पुण्य हमको पता नहीं कितने कालों काल तक हमारे उदय में आकर के हमको मतलब अनुकूलता देगा भविष्य में, सब प्रकार की अनुकूलता। तो ये बहुत सुंदर एक पर्व है। समय तो अपना हो रहा है। इष्टोपदेश नाम का ये ग्रंथ है, ये यहाँ दोपहर की चर्चा में लेने का भाव है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बातें हैं। इसमें आराधना संबंधी चर्चा भी है, संयम संबंधी चर्चा भी है, और कई सारी बातों से उन्होंने वस्तु व्यवस्था को भी बहुत सुंदर रीति से आचार्य महाराज ने बताया है। तो ये ग्रंथ इष्टोपदेश किसका लिखा हुआ है? आचार्य पूज्यपाद, जिनकी अभी समाधि तंत्र पे अपन पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन को सुन रहे थे। तो ये 2 कृतियां आचार्य पूज्यपाद की बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक तो समाधि तंत्र और दूसरा इष्टोपदेश। छोटे छोटे
लगभग 100-105 श्लोकों मात्र में उन्होंने, ये तो और भी कम इष्टोपदेश, तो बिल्कुल 51 श्लोकों में इन्होंने बहुत अच्छे रीति से अध्यात्म भी बताया, आराधना का स्वरूप भी बताया, मुक्ति का मार्ग भी स्थापित किया और संयम की भी प्रेरणा दी, सब बता दिया उन्होंने। एक से एक बातें इसमें आई हुई हैं। गुरुदेव को तो बहुत पसंद थे दोनों ही ग्रंथ, इसलिए उनके दोनों ग्रंथों पे प्रवचन है, समाधि तंत्र के ऊपर भी और इष्टोपदेश के ऊपर भी, क्योंकि अध्यात्म से रिलेटेड भी हैं और हमारे बाहरी आचार विचार और आराधना कैसे होती है इसको भी बताने वाले, वस्तु स्वरूप को भी बताने वाले हैं। तो आचार्य पूज्य पाद, उनका असली नाम क्या था मालूम है? उनका असली नाम था देवनंदी। देवनंदी असली नाम था उनका। लेकिन ये देवनंदी पूज्यपाद कैसे हो गए कि स्वर्ग से उतर करके देवों ने इनके चरणों की पूजा की थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया पूज्यपाद। और वो स्थान आज भी है अपने कर्नाटक में, मैसूर के पास में एक कनकगिरी क्षेत्र है, वहाँ पे इनकी समाधि स्थल भी है और वहीं पर ये रचना भी हुई थी। वहीं पर स्थान पे देवन उतर करके इनके चरणों की पूजा की थी आचार्य पूज्यपाद। 5वीं-6वीं शताब्दी में हुए हैं ये आचार्य पूज्यपाद। और इन्हीं आचार्य पूज्यपाद को तत्वार सूत्र ग्रंथ की सर्वार्थ सिद्धि नाम की जो आज पहली टीका मानी जाती है, वो लिखने का श्रेय भी इन्हीं को है, आचार्य पूज्यपाद को। वैसे तो पहली टीका आचार्य समंतभद्र के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम गंधहस्ती महाभाष्य था, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है वर्तमान में। हालांकि अभी भी ऐसा पता चला है कि इस गंधहस्ती महाभाष्य की एक कॉपी जर्मनी के एक शहर में की लाइब्रेरी में है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी में, क्योंकि अपने पास से जर्मन यहाँ से बहुत ग्रंथ ले गए ना, हजारों की संख्या में ले गए, तो अभी भी पता चला ऐसा। तो कोशिश चल रही कि उस लाइब्रेरी की परमिशन से उस ग्रंथ की एक कॉपी अपने को करने का या पढ़ने का अवसर मिले। तो ऐसी खबर अवश्य है, इसमें कोई अभी कन्फर्मेशन नहीं, लेकिन आया है समाचार कि इस ग्रंथ की एक कॉपी है, लेकिन वर्तमान में अपने बीच तो नहीं। तो पहली टीका सर्वार्थ सिद्धि को कहा जाता है, माना जाता है। इसमें उन्होंने बहुत बिल्कुल व्यवस्थित सर्वार्थ अपने तत्वार सूत्र ग्रंथ को एक एक सूत्रों का खुलासा किया और उसी टीका में पूरे पारिभाषिक शब्द और उनकी परिभाषाएं वगैरह आई हैं। तो व्यवस्थित एक आगम को प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है तो वो आचार्य पूज्यपाद देवनंदी जो है उनको जाता है। इन्होंने व्याकरण ग्रंथ भी लिखे, ये वैद्यक के भी जानकार थे, तो आरोग्य ग्रंथ भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो इस तरह से इनका बहुत कार्य है। और ऐसा भी माना जाता है कि जिस प्रकार आचार्य कुंद देव विदेह क्षेत्र गए थे, ऐसे ही उनके बाद में आचार्य उमा स्वामी भी विदेह गए हैं और ऐसे ही पूज्यपाद आचार्य भी विदेह गए। इन्होंने भी साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन विदेह क्षेत्र में यहाँ इसी देह सहित जा करके किए हैं, ऐसा इनके बारे में भी माना जाता है। इनके बारे में भी कहा जाता है कि इस काल में 3 मुनि भगवंतों को साक्षात विदेह जाने का अवसर मिला। पहले आचार्य कुंद का तो बहुत प्रसिद्ध ही है, पर एक दूसरे उमा स्वामी महाराज का भी है ऐसा, और फिर आचार्य तीसरे पूज्यपाद देवनंदी महाराज का भी ऐसा है। तो बहुत दिग्गज आचार्य हो गए आचार्य पूज्यपाद देवनंदी। इनका ये सुंदर ग्रंथ है, इसका अपन ने मंगलाचरण जो है उसको अपन पढ़ करके इसको अपन पूरा, अभी आज की सभा अपन यहीं पर पूरी करेंगे। एक बार सभी हाथ जोड़ करके मंगलाचरण का पाठ करेंगे और इसका अर्थ अपन जो क्या है जो यहाँ लिखा हुआ उसको अपन इसके ऊपर इसको विचार करते। देखो, यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर भावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कितनी सुंदर चर्चा है कि समस्त कर्मों के अभाव से, नष्ट हो जाने से जिसे स्वस्वरूप की प्राप्ति हो गई है और जो सम्यक ज्ञान स्वरूप है, उस परमात्मा के लिए मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। उन्होंने उन परमात्मा को याद किया जिनके समस्त कर्मों का अभाव हो चुका, ऐसे वे कर्मातीत हो गए, कर्म रहित हो गए और कर्म के अभाव से स्वस्वरूप की जिनको
पूर्णतया प्राप्ति होने से परम निर्मल दशा प्रकट हुई, और जो सम्यक ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप हो गए वे, है ना। पांचों ही ज्ञान को सम्यक ज्ञान का यदि भी सम्यक हों तो उसमें केवल ज्ञान भी है, तब उनको केवल ज्ञान प्रकट इस दशा में। ऐसे सम्यक ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप जो हो गए हैं, उस परमात्मा के लिए आचार्य महाराज कहते हैं मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। ये मंगलाचरण उन्होंने यहाँ परमात्मा को याद किया। अपनी एक ही बात चर्चा करके विराम लेके बता परमात्मा को याद क्यों किया, समझ में आता है इससे कि सिद्ध भगवान को याद किया। क्यों? क्योंकि समस्त कर्म किसके नष्ट हो गए? सिद्ध भगवान के। अरहंत दशा में भी अभी केवल ज्ञान आदि प्रकट हो गया, लेकिन 4 कर्म अभी भी शेष हैं उनके अघातिया, वे भी परमात्मा कहलाते हैं, परंतु अभी भी 4 कर्म शेष हैं। लेकिन सिद्ध भगवान के तो समस्त कर्मों का अभाव हो गया, वे ऐसे परमात्मा दशा को प्राप्त हो गए। तो बताओ सिद्ध भगवान को ही याद क्यों किया इन्होंने? कोई बता सकता है? समय सार जी में भी सिद्ध भगवान को याद किया। प्राय जितने अध्यात्म ग्रंथ हैं उन सभी में सिद्ध परमात्मा को याद किया है। बोलो क्यों? हाँ बोलो भैया। उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है, कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गए। आगे और कोई किसी को बोलने का हो? पीछे से एक हाथ उठा था, उधर से किसी ने एक हाथ उठाया था, चलो आप बोलो। हाँ, हम सबका लक्ष्य सिद्ध दशा की प्राप्ति है। गुरुदेव इसको पूर्ण दशा कहते थे, आगम में लिखा पूर्ण दशा की प्राप्ति। अपन तो भजन में भी पढ़ते ना, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सादी अनंत का आनंद लहिए, ये आता है भजन में भी, पूर्ण दशा। और गुरुदेव श्री का एक बहुत सुंदर कोटेशन है जो प्राय मंदिरों में लिखा रहता है, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। बोलो सब मिलके, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। पूर्णता का लक्ष्य बनता है पहले में पहले। अरे जब ये थोड़ा जनवाणी सुनी और ख्याल में आया, तब एकदम उस जीव को ख्याल में आता, अरे अहो मुझे तो सिद्ध दशा अर्थात अपनी परिपूर्ण दशा ही प्रकट करनी है, जहां संसार का सर्वथा अभाव हो चुका है। समझ में आ रहा है? अभी अनंत भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत आनंद प्रकट हो गया, घातिया कर्म नष्ट हो गए, तो भी वे अभी संसारी कहलाते हैं। एकमात्र सिद्ध भगवान ही मुक्त कहलाते हैं। अनंत भगवान को भी मुक्त नहीं कहा, उनको संसारी गिना जाता अनंत भगवान को। इसलिए सिद्ध दशा, परिपूर्ण दशा, समस्त कर्मों का अभाव, समस्त कर्मों का अभाव, नो कर्म, देह आदि नो कर्म का अभाव, रागादिक भाव कर्म, वो तो अनंत दशा में भी अभाव हो चुका था। सारे कर्मों से रहित और अनंत काल तक जहां रह करके परम सुखी रह सकें, ऐसी दशा जो सिद्ध दशा है, वही मेरा ध्येय है, वही प्रकट करने योग्य है, वही प्रकट करने के लिए परम उपादेय है, वही मेरा लक्ष्य है। ऐसा जो थोड़ा बहुत जिनवाणी पढ़ते सुनते उन्हें ख्याल में आता है कि ये मार्ग है, क्या है, तो उनका लक्ष्य पहले नंबर पे ये बन जाता है कि मुझे तो ऐसी पूर्ण दशा ही प्राप्त करनी है, इसके अलावा मुझे कुछ भी इससे कम स्वीकार नहीं है, इससे कम मुझे कुछ स्वीकार नहीं। तो ये पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत हो जाती है अपनी, और उसे ध्येय दिखने लगता है। मैं एक दिन चर्चा करूंगा आपसे, लक्ष्य क्या कहलाता है, इसकी भी चर्चा अपन करेंगे एक दिन। वो दिखने लगता सामने, अरे मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी मंजूर नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए सिद्ध भगवान को याद किया कि मैं ऐसे सिद्ध परमात्मा को भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं, क्योंकि मुझे भी ऐसी दशा चाहिए। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा। ऐसे वे सब हम उनके जैसा हों, उनके जैसा होने के लिए मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ। ऐसा यहाँ पे इसकी टीका में ऐसा कहा गया, और यही बात पूज्यपाद स्वामी ने मूल इससे जो श्लोक है उसमें ये कही। इसकी अपन शेष चर्चा आगे कल करेंगे।
नंद